और दोस्तों एक बात और आपको बताता हूँ, मल्टीपल वन होता है लाइफ में स्कैम होने का कारक। जी हाँ, अब वो स्कैम किसी भी रूप में नंबर एक है, लेकिन फिर भी वो चीज जो लकी आपको बताई जाती है वो आपके लिए लकी ना हो। यदि आप उसको फॉलो करेंगे, और यहाँ पे मैं एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, हो सकता है ये चीज आपके काम आ जाए। यदि आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव थ्री है, कि यदि आपके पास नेगेटिव वन है, तो आप इसका ना स्टोन, इसका नग, जेम्स यानी रूबी स्टोन, है ना, आप धारण मत करना, क्योंकि ये नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर मल्टीपल वन का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी जन्म की तारीख के अंदर एक नंबर की संख्या 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, तो उसका प्रभाव आपकी जिंदगी के ऊपर क्या पड़ रहा होगा और क्या पड़ सकता है, और क्या वो जो मल्टीपल वन है आपकी ग्रिड के अंदर, क्या वो किसी नग को या किसी जेमस्टोन को सपोर्ट करता है या नहीं करता, और यदि सपोर्ट करता है तो किस नग को सपोर्ट करता है और क्यों करता है, और नहीं करता तो उसका कारण क्या है दोस्तों। और दोस्तों हम साथ के साथ ये भी जानेंगे कि क्या मल्टीपल वन एक नेगेटिव वन होता है या होता है एक पॉजिटिव वन, और उसके क्या प्रभाव रहेंगे। यदि नेगेटिव वन है तो उसका क्या प्रभाव रहने वाला है। दोस्तों अंक शास्त्र सिर्फ एक नंबर तक ही सीमित नहीं होता, वो खोलता है हमारे जीवन के ऐसे रहस्य, है ना। आपका प्रोफेशन क्या है, आपको कहाँ काम करना चाहिए, आपके लिए कौन सा स्टोन लकी है, आपके लिए कौन से डेज लकी हैं, आपके लिए कौन सा कलर लकी है, आपको किसको फॉलो करना है, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है ना। वो सब चीज़ों के बारे में आपको बताता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। और यदि आपकी रुचि है अंक शास्त्र के अंदर तो ये वीडियो है आपके लिए दोस्तों आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मल्टीपल वन आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे काम करता है। दोस्तों मैंने अपने वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ जन्म की तारीख लिखी हुई है। हो सकता है कि वो उनमें से कोई जन्म की तारीख आपकी हो, या आपकी फैमिली के अंदर कोई आपके मॉम डैड, आपके ब्रदर सिस्टर, है ना, आपके कोई दोस्त की तारीख हो। तो आप भी ये समझ सकते हैं कि मल्टीपल वन का जो व्यक्ति होता है उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं और नेगेटिव चीज़ें उसके लिए क्या है। दोस्तों ध्यान से देखना इस वीडियो को। यदि आपकी रुचि अंक शास्त्र के अंदर है, यदि आपका इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो ये वीडियो है दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, और ताकि मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अलग चीज़ आपको समझा सकूँ अंक ज्योतिष के अंदर, कि एडवांस लेवल क्या होता है। बेसिक तो आप सबको आता है कि बेसिक में भाई ये मूलांक नंबर है तो उसके ये कलर हैं, ये इसकी तारीखें होती हैं, है ना, इस ये इसका लकी नग होता है। लेकिन क्या पता आपका मूलांक नंबर एक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो लकी आपको बताई जाती है वो आपके लिए लकी ना हो। यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है नेगेटिविटी जो सूर्य की है वो आपकी ग्रिड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाए। तो आज हम उसी को समझेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और समझना, एक एक बारीकी बताऊंगा कि एक नंबर कैसे पॉजिटिव होता है और एक नंबर कैसे नेगेटिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले जन्म की तारीख है 11/11/2014। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बनाएंगे इनकी वैदिक ग्रिड, ठीक है, ताकि हम उनमें जान पाएंगे कि उनमें एक की संख्या कितनी बार आई है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले होता है मूलांक और भाग्यांक नंबर का पता होना, कि आपका मूलांक नंबर क्या है और आपका भाग्यांक नंबर क्या है। और दोस्तों इसके ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है कि आप कैसे पता करें कि आपका मूलांक नंबर क्या है और आपका भाग्यांक नंबर क्या है। ठीक है, और क्या शॉर्टकट फॉर्मूला है कि यदि वो आप उसको अपनाएंगे तो आप चुटकियों में भाग्यांक नंबर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको नहीं मालूम कि मूलांक भाग्यांक कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों इसी चैनल के ऊपर, या दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके देख लेना। अब दोस्तों तारीख है 11/11/2014।
हम निकालेंगे पहले इनका मूलांक नंबर यानी जन्म की तारीख। दोस्तों जो भी डिजिट डबल होगा ना, जो भी 2 अंकों की संख्या होगी उसको हम सिंगल करते हैं, तब हमारा रिजल्ट निकल के आता है अंक शास्त्र के अंदर। ठीक है, तो इसको हम सिंगल करेंगे यानी 1 + 1 1 + 1 बराबर है 2। दोस्तों मूलांक हो गया इनका 2 नंबर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इनका भाग्यांक नंबर। ये हो गया इनका मूलांक। अब निकालेंगे भाग्यांक। दोस्तों भाग्यांक होता है जन्म की तारीख का टोटल योग, यानी जो भी आपके नंबर है, ठीक है, जो भी आपके 1 1 1 1 2 1 4 इन सबको हम जोड़ देंगे, उसके बाद जो योग निकल के आएगा उसको हम सिंगल करेंगे, क्योंकि जब तक सिंगल नहीं आ जाता तब तक आपका ग्रह, आपका प्लैनेट निकल के नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यानी अगर भाग्यांक की बात करें तो हो गया 11। अब हम इसको भी सिंगल करेंगे यानी 1 + 1 2। यानी अगर बात करेंगे भाग्यांक नंबर की, इनके डेस्टिनी की, तो वो भी है इनका 2 नंबर। ठीक है, यानी मूलांक भी 2 और भाग्यांक नंबर भी 2 नंबर। चलिए अब इनकी हम बनाएंगे वैदिक ग्रिड। दोस्तों वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है, और वैदिक ग्रिड में किस नंबर को नहीं भरा जाता उसके ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है, उसका कारण क्या है वो मैंने सब बता रखा है। तो आप चाहें तो यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहां आपको तरह तरह के एडवांस न्यूमरोलॉजी के ऊपर चैप्टर मिल जाएंगे। दोस्तों हम बनाएंगे इनकी वैदिक ग्रिड। अब वैदिक ग्रिड के अंदर एक नंबर का स्थान होता है यहाँ पे, यानी हम बनेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों आ गए, 2 और 0। दोस्तों ये इसको बोलते हैं सेंचुरी का नंबर, और इसका वैदिक ग्रिड के अंदर स्थान नहीं होता, यानी इस संख्या को नहीं भरा जाता, इसको बोलते हैं सेंचुरी का नंबर। हम भरेंगे 1 और 4 को, यानी वापस से 1 आ गया, नंबर 4 का स्थान होता है यहाँ पे। अब हम निकालेंगे इनका मूलांक और भाग्यांक, यानी मूलांक हमने निकाला था 2 नंबर, ये स्थान होता है 2 नंबर का, और भाग्यांक इनका 2 नंबर, यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भाग्यांक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 और 4 11। 11 को सिंगल करेंगे 2 आएगा। ठीक है, नो कंफ्यूजन। यानी जो 2 की संख्या है जो दोबारा 2 बार आई है, वो एक तो आई है 1 + 1 को प्लस करके मूलांक के रूप में, और एक आई है सबको जोड़ के भाग्यांक के रूप में। ठीक है, जिसे कहते हैं ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर, रूट नंबर और आपका डेस्टिनी का नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। ये इनकी पूरी ग्रिड बन गई। अब हम बनाएंगे ऐसे ही ये वाली ग्रिड। मूलांक 1 + 1 2 आ गया। ठीक है, इनको भर देते हैं 1 को, एक ये 1 को भर देते हैं, ये नंबर हम नहीं लेंगे, एक ये 1 आएगा। अब आएगा 3 का स्थान यहाँ पे होता है वैदिक ग्रिड के अंदर। अब हम लेंगे इनका भाग्यांक नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। दोबारा एक बार टैली कर लेते हैं, 3 और 1 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, 9 का स्थान होता है यहाँ पे। यानी अगर बात करूं इनके रूट नंबर की तो वो हो गया 2, और बात करूं डेस्टिनी के नंबर की तो वो हो गया इनका 9। ठीक है, और कोई पूछता है इनका कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन है 2 और 9 कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हो गई इनकी ग्रिड तैयार। अब हम बात करते हैं नंबर 3 ग्रिड, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि कौन सा 1 पॉजिटिव है और कौन सा 1 नेगेटिव है। दोस्तों अब हम लेंगे 2/11/1991। दोस्तों मूलांक नंबर 2 यहाँ पे आ गया, 1 और 1 यहाँ पे आ गया, 1 और 9। दोस्तों ये होता है सेंचुरी का नंबर, इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 9 को और 1 को। ठीक है, 9 का स्थान दोस्तों यहाँ होता है, 1 के स्थान पे 1 आ गया। अब हम निकालेंगे इनका भाग्यांक नंबर, यानी सबका टोटल योग। दोस्तों वो रहेगा 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6। भाग्यांक हो गया 6, यानी रूट हो गया इनका 2 नंबर और डेस्टिनी हो गई इनकी 6 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मान चलिए 2 सिंगल है तो हमने इसको एक ही बार भरा है। यदि यहाँ पे कोई संख्या डबल होती और वो अपना एक योग अलग बना देती, जैसे कि मान लो 21 होता तो 2 + 1 3 हो गया, तो हम 2 को भी लेंगे, 1 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, लेकिन जो मूलांक होगा वो आएगा 3। जैसे यहाँ पे 20 होता
तो 2 + 0 वो 2 बना रहा होता है तो सिंगल बार होता है। यानी जो संख्या सिंगल है तो वो सिंगल बार आएगी, या जो संख्या अपना योग चेंज नहीं कर रही वो भी सिंगल बार आएगी, और जो संख्या अपना योग चेंज कर देती है वो भरा जाता है 2 बार। जैसे यहाँ पे मान के चलिए आप 29 होता, ठीक है, अब 29 में 2 भी आएगा और 9 भी आएगा, और अभी हम 29 को जोड़ेंगे 2 + 9 तो 11 आएगा, और उसको वापस सिंगल करेंगे तब 2 आ जाएगा। यानी 2, 9 और 2, लेकिन मूलांक रहेगा इनका 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, क्लियर? यदि फिर भी आपको समझना आए तो मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए तैयार है। अब दोस्तों आपने सोचा होगा यार कि गुरुजी आपने यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया, ये जो 9 नंबर है भैया इसको तो आपने गिना ही नहीं। तो भाई ये तो आपने गलत कर दिया गुरुजी, ये आपने क्यों नहीं गिना? ठहरिए बताता हूँ उसका कारण क्या है, जबकि मैं पहले बता भी चुका हूँ। दोस्तों यदि आपको शॉर्टकट जानना है ना भाग्यांक नंबर को निकालने का, तो आपको 9 नंबर को काउंट ही नहीं करना, ठीक है। यदि आप उसको काउंट भी करेंगे ना तो भी योग वो आएगा जिससे कि भाग्यांक नंबर 6 ही निकल के आता है। जैसे कि देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 को सिंगल करोगे 2 + 4 तो भी 6 नंबर निकल के आएगा। दोस्तों ये होता है शॉर्टकट, ठीक है, यानी मूलांक 2 भाग्यांक 6। अब दोस्तों आ जाओ इस तारीख के ऊपर, मूलांक 1 भर दिया हमने, उसके बाद 2 बार 1 आ गया, उसके बाद 2 0 नहीं लेंगे, हम लेंगे ओनली 5 को, 0 का स्थान नहीं होता इसे हम नहीं लेंगे, हम लेंगे ओनली 5 नंबर को, 5 का स्थान होता है यहाँ पे। अब हम लेंगे भाग्यांक नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 5 10, ठीक है, 5 और 2 7, 8, 9, 10, 10 को सिंगल करोगे 1 आएगा, यानी 1 + 0 1, तो भाग्यांक हो गया इनका 1 नंबर। ये हमने इनको यहाँ पे लिख दिया, यानी √1, डेस्टिनी भी 1, मूलांक भी 1 और भाग्यांक नंबर भी 1। अब हमें ये देखना है कि भाई इन सब में ही मल्टीपल 1 आ रहा है, तो अब ये क्या है, ये किसका पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है ना, हमें ये भी जानना है। तो चलिए चुटकियों में बताता हूं कि कैसे पता करें कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, यानी 1 नंबर आपका नेगेटिव कैसे है और 1 नंबर आपका पॉजिटिव कैसे है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दोस्तों यहाँ देखिए, मूलांक भी 2 है, भाग्यांक भी 2 है, और 1 की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 बारी है। दोस्तों वैदिक अंक शास्त्र के अंदर ये रूल होता है, ये नियम है कि यदि आपका भाग्यांक नंबर 1 नहीं है और आपके पास 1 की संख्या 1 से अधिक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो वो होता है -1। ओके, कंफर्म, ठीक है। तो ये 1 हो गया इनका नेगेटिव। यदि यहाँ पे इनका भाग्यांक नंबर 1 हो जाता ना तो ये हो जाता सुपर पॉजिटिव 1, यानी सिंगल 1 है तो पॉजिटिव 1, 2 बारी 1 है विदाउट भाग्यांक 1 -1, मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1 सुपर पॉजिटिव 1। अब दोस्तों ये यहाँ पे क्या होगा कि 1 की संख्या होगी नेगेटिव, यानी जो भी क्वालिटी एक सूर्य के लिए होती है, मूलांक 1 की होती है, वो सारी इनकी गिर जाएंगी। लीडरशिप क्वालिटी इनके पास नहीं होगी, ये स्पीच देने में घबराएंगे, है ना, लोग इनकी बात को ये कुछ बोलेंगे, कुछ समझाना चाहेंगे लेकिन लोग कुछ और समझ जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल इनके पास आपको कम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, हो सकता है ये चीज आपके काम आ जाए। यदि आपके पास यहाँ पे +3 है तो वो इसकी लगभग 70% कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन +3 होना चाहिए, ठीक है, तभी करेगा। और दशाओं से आने के बाद नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी आपके नटल के अंदर यदि +3 है तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी -1 की कमियों को कम करने के लिए, लेकिन रहेगा तो वो नेगेटिव ही, लेकिन वहां से आपके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएगा। यदि आपके पास 3 नंबर है और यदि आपका भाग्यांक 3 है और मल्टीपल 1 है और -1 हो गया फिर तो अपने आप ही हो, तो भी आपको राहत मिल सकती है दोस्तों वहां पे, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको ना अलग से कुछ एक्स्ट्रा बात बताई है ताकि आप इसको भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाओ, ये इनमें भी सेम है, मूलांक 2 है, भाग्यांक 9 है, मल्टीपल 1 है, यानी -1 है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल खत्म, कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल खत्म, बोलोगे कुछ लोग मानेंगे कुछ, ठीक है। चिड़चिड़ापन बिल्कुल रहेगा, गुस्सा आना
बिल्कुल रहेगा। ठीक है, ये होता है -1 की कमियां। अब दोस्तों हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 2/11/1991, रूट नंबर 2, भाग्यांक 6, मल्टीपल 1 यानी -1। ठीक है, क्योंकि भाग्यांक तो 6 नंबर है ना, नेगेटिव हो गया, -1 हो गया। अब दोस्तों देखो, है तो नेगेटिव, यानी इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ये भी थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अब इसमें क्या है, डेस्टिनी 6 भी अपने अंदर एक प्रैक्टिकल का नंबर होता है, दिस इज नंबर ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, 6 नंबर जो होता है, नंबर होता है प्रैक्टिकलिटी। यदि वो आपका भाग्यांक है तब होगा, यदि मूलांक 6 है या आपकी बर्थ ग्रेड में कहीं से 6 नंबर आ रहा है, ये साल से आ गया, मंथ से आ गया, तो नहीं होगा। तो फिर वो हो जाता है इमोशनल में आ जाता है ना, वो थोड़ा भावनाओं में आ जाता है, वो फिर उसका अलग चैप्टर हो जाता है, लव का, रोमांस का, हर काफी बहुत सारी बातें होती हैं, वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे उसके अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकलिटी पोर्शन इनका ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत चीजों को ये संभाल लेंगे, क्योंकि 9 भी इनका पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है और 2 भी इनका पॉजिटिव है। लेकिन जो एक संख्या है, जो नेगेटिविटी है, वो तो इनके पास कायम रहेगी। और दोस्तों एक बात और आपको बताता हूँ, मल्टीपल 1 होता है लाइफ में स्कैम होने का कारक। जी हाँ, अब वो स्कैम किसी भी रूप में, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से स्कैम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऊंचाइयों पे हो बड़ा स्कैम, थोड़ा कम लेवल पे हो छोटा स्कैम, ये आपके साथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं यदि आपके पास मल्टीपल 1 है तो, यानी आपका सूर्य नेगेटिव है तो। और जब जब दशा सूर्य की आएगी तो मामला ज्यादा बढ़ सकता है ना, क्योंकि वो योग बना देगा। अब दोस्तों हम जाते हैं इस डेट ऑफ बर्थ की तरफ, 1/11/2005। अब दोस्तों यहाँ देखा हमने, मूलांक भी 1 है और भाग्यांक नंबर भी 1 है। दोस्तों ध्यान से समझना, क्योंकि इतना डीपली यार शायद मैंने तो कोई देखा नहीं पढ़ाते हुए यूट्यूब के ऊपर। अगर पढ़ाते हैं तो भाई उनको सत सत मेरा नमन है। 1/11/2005, मूलांक 1, भाग्यांक 1, यानी इनका जो भाग्यांक है वो 1 है और इनके पास 1 की संख्या भी मल्टीपल है, यानी 4 बार है। तो ऐसे में ये हो जाएगा सुपर पॉजिटिव 1। ठीक है, यानी इनका जो 1 है ये इनके लिए है पॉजिटिव 1। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम ही देखा गया है, यदि आपका रूट और डेस्टिनी सेम है तो लाइफ में ना सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल डाउन रहता है, यानी संतुष्टि का लेवल आपका कम रहेगा। और खास तौर के ऊपर एक और एक, क्योंकि मैं आ गई ना, मैं अहम आ गया। ठीक है, क्योंकि अहम आ गया ना इस करके। अब दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि यदि आपके पास -1 है तो आप इसका ना स्टोन, इसका नग, जेम्स यानी रूबी स्टोन है ना, आप धारण मत करना, क्योंकि ये नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। यदि आपने इस नंबर को, इस नंबर के कलर को फॉलो किया, इस नंबर के स्टोन को फॉलो किया जो कि आपके पास नेगेटिव है, तो आप उसकी नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हो। तो ये कारण है कि इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं। आप यहाँ पे सूर्य से संबंधित दान कर सकते हो, है ना, पूजा पाठ कर सकते हो, दान कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपका भाग्यांक नंबर 1 है तब आप उस के अंदर आप रूबी स्टोन पहन सकते हो। ठीक है, यदि आपका भाग्यांक नंबर 1 है तब आप रूबी स्टोन पहन सकते हो। यदि आपका भाग्यांक 1 नहीं है, मल्टीपल 1 है, तो आप सूर्य का स्टोन मत पहनना। और आपके लिए एक बात मैं एक्स्ट्रा और बता रहा हूं, यदि आपका भाग्यांक 1 है तो यहां आपको सूर्य का दान नहीं करना। लेकिन यदि मल्टीपल 1 है और भाग्यांक 1 नहीं है तो यहाँ पे आप सूर्य का दान कर सकते हैं, यानी सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप तक पहुंचाने में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो आप तक लेके आऊं और आप कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इतना कुछ सीख जाएंगे एडवांस न्यूमरोलॉजी का, कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई न्यूमरोलॉजी के अंदर यहाँ तक भी मैटर होता है। मतलब इतनी चीजें भी होती हैं कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, मल्टीपल में क्या है, सिंगल में क्या है, भाग्यांक में क्या है, योग क्या है, दशाएं क्या है, ये सब चीजें हालांकि मेरी काफी वीडियोस पे आ भी चुकी हैं, आप चाहें तो उसको देखिए। दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।